अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये चीज़ आपने अलग अलग बॉलीवुड मूवीज में या टीवी सीरियल्स में सुनी होगी। और आप में से जिन लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया होगा तो जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ये चीज़ कही जाती है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इसका मतलब आसान जुबान में कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और सीट बेल्ट ज्यादा मजबूती से कब बांधी जाती है? जब आप तेज सफर पर निकलते हैं। और आज के वक्त में पूरे मुल्क में रहने वाले लोग अपनी सियासत की कुर्सी की पेटी को सही ढंग से बांधें, क्योंकि आप सियासत के एक तेज सफर पर निकलने वाले हैं और उसकी वजह कुछ ही दिन के बाद शुरू होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं। उम्मीद है कि अगले 24 से 48 या फिर 72 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीखों का ऐलान हो सकता है कि मुल्क में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कब से शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कब वोट्स की गिनती होगी और कब नई हुकूमत दफ्तर में आएगी। इस सब के बीच जम्मू और कश्मीर में भी 5 लोकसभा सीट्स के इलेक्शंस होने हैं। मगर मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू और कश्मीर में आपको अपनी कुर्सी की पेटी और जोर से बांधने की जरूरत है, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां सियासी बुखार अपने चरम पर होगा और उसकी वजह इलेक्शन कमीशन का एक फैसला हो सकता है, जो फैसला जम्मू और कश्मीर के पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ ही असेंबली इलेक्शंस करवाने का है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसकी वजह क्या है। आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने किसी भी और यूटी या किसी भी और स्टेट का दौरा नहीं किया, लेकिन ठीक पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर का दौरा किया गया। जब लोगों को यह पता चला कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम आ रही है जिसकी क़यादत खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, तो सबके दिमाग से एक सवाल उठा कि ऐसा क्यों। जिसके बाद इस टीम ने श्रीनगर पहुंचकर अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकात की। उसके बाद गवर्नमेंट मिशनरी की एक आला सतह मीटिंग ली गई और फिर जम्मू में बीते कल यानी कि बुध के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने का मकसद साफ कर दिया गया। रिपोर्टर्स की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि आप यहां इलेक्शन से ठीक पहले क्यों आए, तो उनका यह साफ कहना था कि इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ ही असेंबली इलेक्शंस करवाने के प्रपोजल पर काम कर रहा है और उसी को लेकर जरूरी तैयारियां कैसी हैं, क्या यह फैसला लेना सही होगा या यह नहीं लिया जा सकता, इन सब चीजों पर बात करने के लिए यह टीम यहां आई है। फिर चीजें पता चलती हैं कि कश्मीर में हुई मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशंस ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात को रखते हुए इस बात पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ असेंबली इलेक्शंस करवा दीजिए। गवर्नमेंट मिशनरी के साथ हुई मीटिंग में भी इसी बात पर जोर दिया गया कि असेंबली इलेक्शंस अगर साथ में हो जाते हैं तो सरकारी अमला तैयार है। जम्मू में जब रिपोर्टर्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा कि क्या यहां असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ होंगे, तो उनका वाजिया तौर पर जवाब था कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को देख रहा है। उन्होंने ये कहा कि अभी कुछ और चीजों को जांचा जाएगा, कुछ और चीजों का मुआयना किया जाएगा, सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स के साथ यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर जो एजेंसीज हैं उनके साथ बात की जाएगी और उसके बाद पूरा माहौल देखकर यह फैसला लिया जाएगा कि क्या असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ करवाए जाने चाहिए या नहीं। सरकारी जराये से जो हमारी बात हुई है उनका ये साफ कहना है कि फिलहाल 50% इस तरफ चांसेस हैं कि इलेक्शन साथ हो सकते हैं और 50% इस तरह के कि अभी असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन एकाएक असेंबली इलेक्शंस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ करवाना 50% अगर उसके चांसेस हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उम्मीद है कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुल्क भर में पार्लियामेंट इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें यह पता चलेगा कि अगले इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शंस कितने फेजेस में होंगे, वोट्स की गिनती कब होगी और अगली हुकूमत कब दफ्तर में बैठेगी। लेकिन उन्हीं तारीखों के साथ जम्मू और कश्मीर के लोग ज्यादा नजरें इसलिए टिकाए हुए होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा फैसला लिया जा सकता है, मैं दोबारा बताता चलूं, लिया जा सकता है कि असेंबली इलेक्शन भी साथ में करवा दिए जाएं। और इसी के बीच एक पेशरफ्त आज और हुई
कि रामनाथ कोविंद जी की क़यादत में एक हाई लेवल पैनल ने आज हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक प्रपोजल या हम कहें कि अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई है और जिसमें कि आप सब जानते हैं कि इस तरह की चीज पर गौर फिक्र की जा रही है कि मुल्क में एक ही बार एक ही इलेक्शन करवा दिया जाए, जिसमें मरकजी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट्स की या यूटीज की गवर्नमेंट को चुनकर एक ही वोटिंग के तहत बिठा दिया जाए, ताकि इसमें जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकारी खजाने पे बोझ है, वो भी बहुत कम होगा। इलेक्शन की तारीखों से ठीक पहले उस पैनल की रिपोर्ट का आ जाना, जम्मू व कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक हाई लेवल टीम का आना, ये साफ इशारा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को काफी गौर से देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ ही करवा दिए जाएं। हालांकि जो ठीक अगले 48 या 72 घंटों के अंदर मुल्क के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के शेड्यूल को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान किए जाएंगे, उसी में ये चीजें साफ होनी हैं और उसके बाद तस्वीर आप सबके सामने होगी कि क्या आप मेंबर पार्लियामेंट चुनने के साथ साथ अपने मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी चुनने जा रहे हैं या नहीं। शुक्रिया।